संजय सिंह इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दोनों चरणों में ये भी अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं ये महसूस कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा हम लोग अभी इस डिबेट में कर रहे थे संजय जी, हम लोगों का ये आकलन था कि इस बार जनता ने बहुत गहरी खामोशी अख्तियार कर रखी है। आप भी प्रचार कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं पश्चिम के इन दोनों चरणों में? देखिए, मुझे एक चीज तो बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में मुद्दा विहीन है। 5 वर्षों में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया, उद्योग धंधे लगाने के लिए क्या किया, ये कुछ भी बताने के लिए बीजेपी के पास नहीं है। और वो वही नकली मुद्दे, पुराने घिसे पिटे मुद्दे लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप देखिए, मुझे कई बार बीजेपी के ऊपर दया भी आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यूपी का चुनाव लड़ेगी तो पाकिस्तान के नाम पे, बिहार का लड़ेगी तो पाकिस्तान के नाम पे, पंजाब का लड़ेगी तो पाकिस्तान के नाम पे, गोवा का लड़ेगी तो पाकिस्तान के नाम पे। इनको पाकिस्तान से इतना डर क्यों लगता है मुझे नहीं पता। 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान, जिसको 3 बार हमारे सेना के वीर जवान पराजित कर चुके हैं, उससे डराते रहते हैं हिंदुस्तानियों को। पर ऐसा क्यों होता है कि हर बार के चुनाव में पाकिस्तान कोई ना कोई मुद्दा बनता है? इस बार क्या आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुद्दा दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है अब इनके नकली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं, क्योंकि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, ये नकली मुद्दे जो लेके आते हैं। यहां तो मुद्दा गन्ना है। आप जिन्ना जिन्ना की बात कर रहे हैं, आप आइए ना यहाँ पे खेतों में, आपको किसान पकड़ के ले जाएगा और वहां उन खेतों में ले जाएगा जहां उसने अपने खड़े गन्ने को जलाया है, जहां आप गन्ने का दाम नहीं दे पाए, खाद की बोरी के लिए वो लाइनों में खड़ा रहा है। सुन रहा हूं तो उसमें आप भी मिली, कोई ऐसी आपकी स्पीच नहीं हो रही संजय जी, और ये मेरा आपके ऊपर आरोप भी है और आप अपनी सफाई भी प्रस्तुत करें। मैं आपकी स्पीचें सुन रहा हूं, आपकी स्पीच में शायद ही कोई ऐसी स्पीच हो इन दिनों जिसमें पाकिस्तान का, जिन्ना का या मुसलमानों के प्रति आचरण के कोई भाषण आपके नो। आप इस प्रकार का भाषण क्यों देते हैं? नहीं, क्या भाषण देते हैं आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में हो रही है, दूसरा आप कहते हैं कि मुसलमानों के नाम पर डराया जा रहा है। अगर पाकिस्तान से डर लगता है तो अपने आप को 7 ताले में बंद कर ले और चुनाव प्रचार में ना निकले। पाकिस्तान से हिंदुस्तानियों को डर नहीं लगता। आप पाकिस्तान का डर दिखाते हैं हिंदुस्तान के लोगों को। इस पर मैंने अपनी आपत्ति जताई, बिल्कुल मैंने बोला। हमारे देश के गृह मंत्री मुगली घुट्टी 555 पी के चल रहे हैं। 1.5 साल का बच्चा भी मुगली घुट्टी 555 पीना छोड़ देता है। आप अभी तक मुगली घुट्टी पी रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मुगलों से लड़ रहे हैं। आप तो इतिहास के जानकार हैं ब्रजेश जी। कहां है मुगल हिंदुस्तान में, बताइए आप। 1857 की गदर लड़ी गई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, जिनके दोनों बेटों के सर काट दिए गए, और उसके बाद उनके नेतृत्व में शहीद मंगल पांडे, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, तमाम एक बड़ा क्रांतिकारी। आपकी एक और स्पीच है जिसमें ये आपने कहा कि मुसलमानों के नाम पर डराया जा रहा है। आप लोग तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा खुद को बताते रहे, लेकिन आप इस तरह की स्पीच क्यों देते हैं? उसी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये। उसी आपकी एक स्पीच है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपको मुसलमानों के नाम पर डराया जा रहा है। क्यों आप ऐसी स्पीच देते हैं? उसी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है ब्रजेश जी कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान कर रहा हूं कि इनके नकली नारों के चक्कर में मत फंसिए। ये आपसे कहते हैं हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको बेरोजगार बना के डंडे मारेंगे, हम आपको महंगाई के गर्त में डाल देंगे, हम कोरोना की महामारी में कोई इंतजाम नहीं करेंगे, नदी के घाट पे आपकी लाश सड़ती रहेगी, आप कोई बिल्कुल रोइए नहीं, चीखिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, कुछ मत बोलिए, हम तो मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये होगा उत्तर प्रदेश में। पूरे यूपी को बर्बाद कर दिया, किसान को बर्बाद कर दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। हमारा युवा नौकरी मांगने के निकलता है, प्रयागराज में उसको लाठियों से पीटा जाता है, घर घर में घुस घुस के मारते हैं। पर जो एजेंडा आप चलाना चाहते हैं पश्चिम में, एजेंडा संजय जी चल नहीं रहा है। आपका एजेंडा जनता ले नहीं रही है पश्चिम में। नहीं, पश्चिम में इनका कौन सा एजेंडा ले रही है आप बताइए। आम आदमी पार्टी के किस नेता को किस गांव में पीटा गया, आप मुझे बताइए ब्रजेश जी।
किस नेता को? मैं तो जा रहा हूं सारे गांवों में, हमें तो नहीं पीटा जा रहा है, इज्जत से लोग बुलाते हैं, बैठालते हैं, मेरी बात सुनते हैं। भाजपाई जहां जा रहे हैं ये पीटे जा रहे हैं, कोई दौड़ा ले रहा है, कोई डंडा लेके दौड़ा रहा है, कोई जूता लेके दौड़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है जूतों की। ऐसी दुर्दशा आपने देखी है किसी चुनाव में नेताओं की? कोई मंत्री है, कोई विधायक है, घुस पा रहा है गांव में? तो हमारी बातों को लोग सुन रहे हैं, और इसीलिए मेरा एक ही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके ये भी तो हो नकली सकता नारों है में कि न इक्का फंसे। दुक्का ऐसी घटनाएं हो गई हो, बाकी तो पार्टी की बड़े बड़े नेता बीजेपी के घूम ही रहे हैं पश्चिम के दोनों चरणों में। नहीं तो बड़े नेता घूम रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं कि उनके नजदीक जनता नहीं पहुंचने पा रही है। जनता के बीच में जाए ना, देखें क्या हालत होगी। ये भी तो हो सकता है कि आप लोग उकसा रहे हो जनता को। मैं हिंसा का बिल्कुल कोई समर्थक नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी हालत 5 साल में ये हो गई। इन्होंने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए, खाली इन्होंने लाठियों से किसानों को पिटवाया, बेरोजगारों को पिटवाया, शिक्षा मित्र महिलाओं ने, सुहागिन महिलाओं ने सर मुड़वा के इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि गर्मी उतार देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि दंगा भी नहीं होगा और कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। तो ये क्या कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है क्या ब्रजेश जी? गर्मी नहीं उतार देंगे और ठंडा कर देंगे और पटक के मारेंगे, ये क्या चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश के विधायक का चुनाव हो रहा है। इसमें भाषा मुख्यमंत्री जी को अपनी संयमित रखनी चाहिए। वो कह रहे हैं 80-20 पे चुनाव होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आज सदन में भी मैंने भाजपा के लोगों से पूछा, आप बताइए जो हजारों लाशें नदी के घाट पे सड़ी हुई मिली, वो 80 में आती हैं, 20 में आती हैं? आप बताइए मुझे, जो बेरोजगार नौजवान पीटते जाते हैं सड़कों पे, वो 80 में है या 20 में है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, वो 80 में था या 20 में था? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में है या 20 में है? इंद्रकांत त्रिपाठी 80 में आते हैं या 20 में? मनीष गुप्ता 80 में है या 20 में? वो हाथरस की गरीब बेटी 80 में आती है या 20 में आती है? आप मुझे बताइए, 1 साल तक जो किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? चुनाव में क्यों नकली बातें करते हैं ये लोग? तो आप 80-20 की राजनीति करना ही क्यों चाहते हैं? आप इग्नोर भी कर सकते हैं बातों को करके, ये गुमराह क्यों करते हैं उत्तर प्रदेश? तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप 80-20 के ट्रैप में आते क्यों हैं? नहीं, क्यों 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 इग्नोर कर देंगे? वो उसी को मुद्दा बना के चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं इग्नोर कर दें। उनसे पूछना पड़ेगा ना कि खुशी दुबे 80 में है या 20 में है? इंद्रकांत त्रिपाठी जिनकी हत्या हुई 80 में आते हैं, 20 में आते हैं? अरुण वाल्मीकि जिसको पीट पीट के पुलिस वालों ने मार दिया, मनीष गुप्ता जिसको पीट पीट के मार दिया, संजीत यादव जिसका अपहरण करके हत्या कर दी गई, जयप्रकाश पाल जिसको पूरे पुलिस प्रशासन के सामने हत्या कर दी गई, वो 80 में है या 20 में है? ये तो पूछना पड़ेगा ना। जल जीवन मिशन का जो घोटाला हुआ, जो प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला हुआ, ये सब किसके लिए किया? 80 के लिए किया कि 20 के लिए? अब आप बताइए, चुनाव में ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश का आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं अब पलायन नहीं होने देंगे। क्यों भाई? अब तक क्या ओबामा की सरकार है उत्तर प्रदेश में? ट्रंप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, लालू यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, और उसके बावजूद पलायन हो रहा है आपके राज्य में। अब कह रहे हो अब पलायन नहीं होने देंगे। कोई कह रहा हम मुगलों से लड़ रहे हैं, मुगल कहां है? तो अच्छा, इसलिए मुझे लगता है जाटों से इनका 650 साल पुराना रिश्ता है। बताइए आप, 650 साल जी। 80 में बनी बीजेपी, 650 साल पहले बीजेपी का क्या नाम था, पूछिए इनसे। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं ब्रजेश जी ये लोग, जितने कॉन्फिडेंस से कोई व्यक्ति सच भी नहीं बोल सकता। ओके संजय जी, एक अंतिम सवाल है। हाँ जी। अंतिम सवाल ये है कि इन 2 चरणों में आपकी पार्टी अभी उतना मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन आप बीजेपी का या गठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं? एक न्यूट्रल, मतलब एक पॉलिटिशियन के तौर पर पूछ रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, हम तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और मैं तो खुल के कहता हूं ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है हमारा कोई वोट बैंक नहीं। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, 10 लाख रोजगार चाहिए, फसल का दाम 24 घंटे में चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। हमारे मुद्दों के साथ तो आपके मुद्दे और समाजवादी के मुद्दे तो एक ही हैं, वो भी 300 यूनिट दे रहे हैं। शुरुआत तो मैंने की, ये तो आप जानते हैं, और आम आदमी पार्टी ने इसका पूरा अभियान चलाया, पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया 300 यूनिट बिजली फ्री का। तो अब ये जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी किसके ऊपर उनको भरोसा है, नहीं भरोसा है। लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूं ब्रजेश जी आपके माध्यम से, और आपके दर्शकों को भी, कि देखिए ये अच्छी बात नहीं है
यूपी का चुनाव होता है, हिंदुओं को मुसलमान से डराते हैं। बिहार का चुनाव होता है, हिंदुओं को मुसलमान से डराते हैं। बंगाल का चुनाव होता है, हिंदुओं को मुसलमान से डराते हैं। जब गोवा का चुनाव होता है तो वहां हिंदू और सिख की लड़ाई हिंदू और ईसाई की लड़ाई करा देते हैं। जब पंजाब का चुनाव होता है, हिंदू और सिख में झगड़ा करा देते हैं। जब हरियाणा का चुनाव होता है, जाट और गैर जाट में झगड़ा करा देते हैं। जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है, मराठा और गैर मराठा में झगड़ा करा देते हैं। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है ब्रजेश जी, इससे लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अपने गली मोहल्लों में भी अगर आप इन लोगों को बुलाएंगे तो आपके घर घर में झगड़ा करा बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय झगड़ा पार्टी से सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने बुद्धि विवेक से जो 5 साल में इन्होंने गुनाह किए हैं उसके खिलाफ लोगों को वोट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, हमारे दर्शकों के लिए आपने अपनी चुनाव प्रचार के बीच से कीमती वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत